शर्म आनी चाहिए लोगों को। कल भी यहाँ एक लीडर आया था और धमका के लोगों को गया था कि अगर मुझे वोट नहीं देंगे मैं देखूंगा। किसने धमकाया? कोई भी सियासतदान होगा, मैं नाम नहीं लेना चाहता। सब एक हवा फैलाया जा रहा है कि जब इंजीनियर रशीद साहब इख्तियार में आएंगे या एआईपी जब इख्तियार में आएगी तो बीजेपी के साथ गठजोड़ करेगी। अगर ऐसा कुछ बनता है तो उस वक्त नजीर साहब का डिसीजन क्या होगा? केरन के इन खूबसूरत वादियों में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। अवामी इत्तेहाद पार्टी फाइनली केरन भी पहुँच चुकी है। मेरे साथ नज़ीर अहमद मीर साहब जुड़ चुके हैं जो कि त्रेगाम कॉन्स्टिट्यूंसी के असम्बली इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। आज बात करेंगे केरन की, आज बात करेंगे त्रेगाम कॉन्स्टिट्यूंसी की, और साथ साथ में जो इस वक्त पॉलिटिकल सिनेरियो पूरे जे.एंड.के में चल रहा है उस पर भी बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहले जानना चाहूँगा, आज आपने केरन का भी विजिट किया, केरन के लिए क्या कुछ प्लान्स रहने वाले हैं और किस तरीके से आप इस वक्त केरन को देख रहे हैं, पूरे इलाके को? देखिए, मैं पहले भी केरन आ चुका हूँ, मेरा पड़ोसी गांव है ये। तो प्लान यही है कि यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, उसको दूर करने के लिए जैसे इवन सारी वैली में 2-3 सेक्टर्स हैं जो वो गैप फिलअप कर सकते हैं। उसमें टूरिज़्म एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, हैंडीक्राफ्ट्स है। मगर जब तक यहाँ मैं आकर देखा, मैं रास्ते में देख रहा था, मैंने अहद किया था इंशाल्लाह अगर हम पावर में आएंगे यहाँ एक बॉर्डर टूरिज़्म डेवलपमेंट अथॉरिटी कायम करेंगे। इवन यहाँ के लिए नहीं, मेरा विजन होगा अगर मैं उस सतह पर पहुँच गया, सारे कश्मीर में है एक अलग से सेपरेट बॉर्डर एरियाज़ के लिए एक डेवलपमेंट अथॉरिटी होगी। उसमें हम टंगडा टीटवाल भी लाएंगे, उसमें उड़ी भी होगा, उनमें और भी जैसे जहाँ पोटेंशियल है टूरिज्म का। लोग देखे कहीं कैसे, मैंने इवन अपने गाँव में रहकर मैंने कहीं बाहर देखा केरला से गाड़ियाँ आ रही थी, आज भी हरियाणा से हमने गाड़ी देखी। और उसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, टूरिज्म प्रमोशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। यहाँ तो कुछ नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके लिए एक प्लान होता है कि एक वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बनाने के लिए एक जहन में एक चीज़ रखनी है, यहाँ का इन्वायरमेंट और इकोलॉजी पर असर नहीं होना चाहिए, इस किस्म का होना है। इसलिए मैंने सोच के रखा है कि अगर अल्लाह ताला ने हमें उस पोजीशन पर पहुँचाया, सबसे पहले स्टेट में मैं आवाज़ उठाऊंगा यहाँ एक अलग बॉर्डर टूरिज़्म डेवलपमेंट अथॉरिटी होनी चाहिए। उसमें हम सबसे पहले हर जगह के लिए एक अलग हम मास्टर प्लान तैयार करेंगे। उस मास्टर प्लान में हम डायरेक्शन दे देंगे। जहाँ तक जो जैसे मैंने अभी कहा कि यहाँ कैसे बेरोज़गारी दूर हो जाएगी। यहाँ बहुत सारे लोग जो हैं वो किसी न किसी वजह से हराय में गए, मीलाल में गए, क्रालपोरा में, बातरगाह में बसने गए, उनने मकान यहाँ छोड़े हैं। हम उनको गुजारिश करेंगे उन मकानों को थोड़ा ठीक ठाक करके उसी को, वो हमें ट्रेडिशन अपना चेंज नहीं करना है, उसको गेस्ट हाउस में तब्दील करेंगे। अभी जो मैंने पब्लिक एड्रेस अभी मेरा था बाहर, वहाँ भी मैंने नौजवानों को कहा आप एक मौका दे दो, आप इनको गेस्ट हाउस में ट्रांसफ़र कर लीजिए, आप देखिए आपकी इनकम कितनी बढ़ेगी। मगर वो चेंज करने के लिए, वो इस स्ट्रक्चर को ठीक करने के हमें ट्रेडिशनल हाउसेस की ज़रूरत है। हमें आप ऑलरेडी टूरिज्म डिपार्टमेंट में भी आपने बहुत सारे साल गुजारे हैं, तो आपकी नज़र में क्या कुछ और करने की ज़रूरत है? जिस तरीके से आपने कहा कि हमें यहाँ पर अपने कल्चर को डैमेज नहीं करना है, बाकी चीज़ों को हमें वो ठीक है, वो तो ज़रूरी है। देखिए, लोग तब आएंगे यहाँ जो इस वक्त इन्वायरमेंट है, अगर वो होगा, अगर वो डैमेज होगा फिर कोई आएगा नहीं यहाँ पे। तो इसलिए हमने मास्टर प्लान मैंने सोचा है। और यहाँ पे जैसे हमारा इस वक्त जो इनफ्लो होता है टूरिस्ट का, वो 95% हमारा अपना डोमेस्टिक टूरिस्ट है। हमारे हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आते हैं, तो उनको एक्टिविटीज़ चाहिए होंगे। ये नहीं आएंगे कमरे में बैठेंगे, वो ठीक है, और भी कुछ आते हैं। तो इसके लिए मैं अभी बात कर रहा था कि हम यहाँ ओपन एयर थिएटर एक कायम करेंगे। उस ओपन एयर थिएटर में क्या होगा कि यहाँ जो कल्चर है उसको हम प्रमोट करेंगे। जो लोकल फोक डांसेस हैं ये वो उसमें होंगे। नौजवान अपने अपने वो बनाएंगे, रजिस्टर करेंगे, कल्चर प्रोग्राम उसमें भी लगेंगे। यहाँ हम देखेंगे हाई ऑल्टीट्यूड, कुछ मैंने सुना है, अभी मैंने पक्का नहीं है मगर सुना है मैंने, कुछ लेक्स हैं यहाँ पे हाई ऑल्टीट्यूड, वहाँ पे हम ट्रैकिंग रूट्स बनाएंगे। तो बहुत सारे तरीके हैं। तो इंशाल्लाह यहाँ सबसे पहले ये है। और मगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, उसके लिए मास्टर प्लान होना चाहिए। इसके साथ साथ बहुत बड़ी जो मैंने यहाँ परेशानी देखी है, मोबाइल नेटवर्क नहीं है। नेटवर्क नहीं है। मैं इसी क्वेश्चन पे आने वाला था। उसके लिए इंशाल्लाह मैं जो इनका हेडक्वार्टर होगा, चाहे बॉम्बे में, पुणे में होगा, BSNL का, जियो का, या जो भी यहाँ पे कंपनी है, उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा, भीख मांगूंगा कि यहाँ पे केरन में टावर्स वो इंस्टॉल करेंगे। और रोडों की भी हालत बुरी है। यहाँ बच्चे देखिए प्राइमरी है, वो यहाँ प्राइमरी के बाद मैट्रिक तक यहाँ पढ़ते हैं, मगर डिग्री करने के लिए
वो उनको कुपवारा जाना पड़ता है, बारामूला, सोपोर जाना पड़ता है। यहाँ एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए। देखिए बॉर्डर अलग, यहाँ हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ उतनी नहीं है, अप टू द मार्क नहीं है। इसको यहाँ पे एक अच्छी लेवल का एक हॉस्पिटल होना चाहिए, उसका ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए कि कुपवारा जाने की ज़रूरत नहीं होती। ये आप देखें जब ज़्यादा स्नोफॉल होता है उस वक्त ये रोड नेटवर्क भी बंद हो जाता है, कहीं मूवमेंट ही नहीं होते मेन ओवर। तो सर अभी कुल मिला के त्रैकम कॉन्स्टिट्यूंसी में किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है? हालांकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं, जो आपके सियासी हरीफ हैं वो कह रहे हैं कि उस तरीके की वेव अभी नहीं बन पा रही है, उस तरीके का इमोशनल टच अभी EIP के साथ नहीं है। तो आप इस पूरे मसले को कैसे देखते हैं, किस नज़र से देखते हैं? तो माशाल्लाह हमने तो अभी 10 दिन से कैंपेनिंग शुरू की है और ये लोग कम से कम 6 महीने से काम कर रहे हैं जी। तो ये खुद आप ये परेशान क्यों हो रहे हैं? आप मुझे बताएं, ये इनको क्यों डर था नज़ीर साहब से? इन्होंने मुझे कंफर्म किया है बड़ी रिलायबल सोर्स से 30 लाख रुपए तक खर्च हो गए हैं कि अफरा तफरी पहुंचाने के लिए। ये जो अवामी एहतियात पार्टी, वहाँ तो कोई पैसा खाता नहीं है, नीचे से कुछ कि कोई न कोई जुगाड़ लगाने के लिए नज़ीर साहब को मैंडेट नहीं मिलना चाहिए और किसी को मिले, नज़ीर साहब को मैंडेट नहीं मिलना चाहिए। इवन इतने तक ये गिरे हैं कि इन्होंने जो हमें सिंबल मिला, हमने प्रायोरिटी दी थी प्रेशर कुकर को, ये भी वहाँ पैसे वहाँ इर्द गिर्द वो फैला रहे थे। अगर नज़ीर साहब को ये प्रेशर कुकर का निशान नहीं मिलेगा, हम कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो नज़ीर साहब से डर क्यों है इनको? उसका मतलब ये जो डर है उनका, वहाँ से पता चल रहा है ये कहाँ है और मैं 10 दिन में कहाँ पहुँचा हूँ। तो रेस्पॉन्स ठीक ठाक मिल रहा है? बहुत ज़बरदस्त रेस्पॉन्स मिल रहा है। ये रेस्पॉन्स नज़ीर साहब को, नज़ीर साहब के वालिद साहब को, जिसने ईमानदारी से यहाँ काम किया, और सबसे पहले इंजीनियर रशीद साहब की पॉलिसियों को जो वो जिद्दजहद करें, जो जेलों में बेगुनाह पड़े हैं उनके लिए, जहाँ यहाँ हुकूक की बहाली के लिए, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए जो जिद्दजहद करें, इवन किसी हद तक जाने के लिए जो तैयार हैं, उस मुहिम के साथ लोग जुड़े हैं, औरतें जुड़े हैं, बच्चे जुड़े हैं। तो वो मुझे बड़ा एक फैक्टर है। इंशाल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे। आपको लग रहा है वही कमबैक होगा जो जनरल इलेक्शन में देखा गया था? वो हो रहा है, आप खुद जा रहे हैं, आप देखिए, अब लोगों से पूछे, बिल्कुल वही जोश खरोश है। जुमगंड है, यहाँ केरन है, आज यहाँ आए हैं। यहाँ तो पहले हमने प्रायोरिटी, जब मैंने फिर सोचा कि ये पड़ोसी गांव हैं, बाद में आ जाएंगे, मगर फेरक हैं, काछा, ऐसे ऐसे इलाके हैं जहाँ बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर न होने के बराबर है। अब मैंने ये फैसला अपना मन बनाया है कि जब अल्लाह ताला हमें ताकत बख्शेगा, मैं ये ताकत लोगों को दे दूंगा। वो कैसे? मैं इनको कह रहा हूँ हर जगह आप लोकल एक बॉडी बनाइए, वो बॉडी एम्पावरमेंट हो जाए। हाँ, वो इसको एम्पावर करेगी। उसमें बुजुर्ग भी होंगे क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है, नौजवान भी होंगे, हमें पढ़ी लिखी हमारे माँ बहनें भी होंगे। वही फैसला कर, वो नज़ीर साहब को गाइड करेंगे। नज़ीर साहब सबसे पहले करिए यहाँ टावर लगना चाहिए, यहाँ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अप टू द मार्क होने चाहिए, यहाँ कल पंचायती इलेक्शन होंगे, सरपंच चुनना है, नंबरदार चुनना है, या और भी कोई नुमाइंदा चुनना होगा, ये नज़ीर साहब नहीं चुनेगी, ये कमेटी चुनेगी। कल कोई एम्प्लॉयमेंट ड्राइव, या मैंने जैसे कहा अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत परेशानी है, अगर बॉर्डर एरिया के लिए कोई ड्राइव होगा, मैं पिक एंड चूज़ नहीं करूँगा, ये कमेटी मुझे गाइड करी। नज़ीर साहब ये ज़्यादा पढ़ा लिखा है, ये डिजर्विंग कैंडिडेट्स को मौका मिलेगा और ये करप्शन फ्री होगी। आपने देखा ना कितनी करप्शन फैली हुई है। जो डेवलपमेंट काम आप देख रहे हैं, जो सड़क बनी हुई है 2 साल के बाद गायब है, उसमें कट है, उसमें 50% कमीशन है। शर्म आनी चाहिए लोगों को। कल भी यहाँ एक लीडर आया था और धमका के लोगों को गया था कि अगर मुझे वोट नहीं देंगे मैं देखूंगा। किसने धमकाया? कोई भी सियासतदान होगा, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, इन पर्सन मेरे ताल्लुकात हर एक के साथ अच्छे हैं, मगर उनकी पॉलिसीज ठीक नहीं है, उनके मंशूर अच्छे नहीं है, उनके इरादे अच्छे नहीं है। मैं उनको कहना चाहता हूँ, फर्स्ट को देखिएगा आप, वोट के जब बक्से खुलेंगे, अब लोग देखिए जो लोगों ने क्या फैसला सुना। सब एक हवा फैलाया जा रहा है कि जब इंजीनियर रशीद साहब इख्तियार में आएंगे या EIP जब इख्तियार में आएगी तो BJP के साथ गठजोड़ करेगी। अगर ऐसा कुछ बनता है तो उस वक्त नज़ीर साहब का डिसीजन क्या होगा? देखिए, इस पार्टी का एक मंशूर है लोगों की हिफाजत करना, लोगों के जो जज्बात है उसको ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। जब लोगों की जज्बात अगर किसी के साथ मिलके ठेस पहुंचेगी, हम कहाँ वहाँ जाएंगे? सवाल ही नहीं है। उसको नज़ीर साहब कहाँ जाएंगे? नज़ीर साहब, मैं कह रहा हूँ मेरी लीडरशिप नहीं कहीं जाएगी। नज़ीर साहब की बात ही, मैं एक सिपाही हूँ इस पार्टी में। मुझे उस वक्त भी इंजीनियर रशीद साहब ने, मैं शुक्रगुजार हूँ उनका, उनने जेल से मुझे फ़ोन किया, नज़ीर साहब आप फार्म भरिए, मैं
2019 से भी मैं सोच रहा था, आप जैसे मैंने आपको मीटिंग्स में देखा, कुछ आपकी अच्छी खासी आपने जो आपके इलाके के लोग आते थे उनको ड्यू रिस्पेक्ट मिलता था आपके पास जब आते थे, चाहे किसी मौके में आप काम कर रहे थे, एक इमेज है आपकी। मगर एक चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं बड़ा टफ आदमी हूँ, ये उसे टफ इस्तेमाल वोट किया। मेरे कुछ असूल हैं, उसको मैं किसी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ। आप तैयार हो? मैंने कहा यही अदा आपकी मुझे पसंद है, मैं भी किसी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ। जहाँ मेरे लोगों को जुल्म और सितम होगा, मैं इनके साथ साथ रहूँगा। सर, एक मैसेज तरेगाम कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए लेना चाहूँगा मैं इनको ये कहूँगा कि जो गुंडागर्दी है जो लोगों ने फैलाई है, जो 30-40 साल से यहाँ पे है, जिन्होंने यहाँ, हाँ वो कोई गाँव नहीं है जहाँ नए नए कब्रिस्तान कायम हुए हैं, बच्चों को पैलेट्स लग गए, उनको शर्म आनी चाहिए। अब वो कैसे इन गाँवों में फिर दोबारा जा रहे हैं? क्योंकि डेवलपमेंट नहीं है, जो वादे किए थे उससे मुकरने के लिए, उससे हटने के लिए उन्होंने अफरा तफरी यहाँ फैलाई है। आज मुझे बताया, आप कई सालों से वो इक़्तिदार में नहीं है, कोई ऐसा हादसा हो रहा है, पैलेट किसी को लग रहा है, पत्थरबाजी हो रही है, कश्मीर एक अवाम जो है, क्रेडिट आप किसको दे रहे हैं? मैं अवाम को दे रहा हूँ। वो समझ गए अब इस वक्त इंजीनियर रशीद साहब के मिशन को क्यों सब लबैक कर रहे हैं खुलेआम। ये यही है कि वो गलत रास्ता दिखा रहे हैं, ये अमन का रास्ता दिखा रहे हैं। हमारी पार्टी का मिशन ये, हम लड़ाई झगड़ा नहीं का, हम अमन चाहते हैं। लोगों का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, उनके हुकूक के लिए हमें किसी हद तक लड़ना है, उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नज़ीर अहमद मीर साहब अवामी इत्तेहाद पार्टी के कैंडिडेट मेरे साथ बातचीत कर रहे थे। जिस तरीके से हमने आपको पहले भी बताया है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स जो पहली बार असम्बली इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। बहुत सारे ऐसे सवालात भी होते हैं जो उनसे नहीं पूछे जा सके क्योंकि उनका कोई बैकग्राउंड नहीं रहा है, ना ही उन्होंने पहले असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लिया है, ना ही उन्होंने पॉलिटिकली कोई काम किया है। तो नज़ीर अहमद मीर साहब मेरे साथ बातचीत कर रहे थे। हम इस वक्त केरन के इन खूबसूरत वादियों में मौजूद हैं। जिस तरीके से नज़ीर साहब ने कहा कि आने वाले दिनों में यहाँ पर एक टूरिज़्म डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई जाएगी और साथ साथ में केरन को भी डेवलप किया जाएगा। बाकी न्यूज़ अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ।